दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपने जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। अर्हता विवाद को लेकर भर्तियां अभी तक लंबे समय के लिए विवादित हुआ करती थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाला कोई विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, तो सबसे पहले सटीक जानकारी आपको अभी तक इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड 25 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि साफल्य पब्लिकेशन की है, जिनमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग इस संपूर्ण गाइड को तैयार किया गया है, जिनमें 2200 प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, 10 सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे और अभी तक पेड 21 से लेकर पेड 25 तक के जो प्रश्न देखने को मिले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, डी हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग पेड 25 की बुक को तैयार किया गया है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, साथ साथ में आपको सब कुछ मिलेगा इस गाइड में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं ताकि होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन में आप आवेदन तभी कर सकते हैं अगर आप वह एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, तो यानी कि आप वह योग्यता रखते हैं तभी आवेदन कर सकते हैं। अगर बिना योग्यता के आप आवेदन करते हैं तो आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से के किसी भी भर्ती विज्ञापन से डिबार कर दिया जाएगा, यानी बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, कल ही एक एडमिट कार्ड जारी किया गया था। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा तिथि व निर्धारित समय का भलीभांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो ले और पूर्णतः पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अनर्हता पाए जाएंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और आगे चल के उनके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन का फाइनल परिणाम आते आते 4-4, 5-5 साल लग जाते थे। और 4-5 साल क्यों लगते थे, यह भी कारण था कि भर्ती की अर्हता व छात्र पूरी नहीं करते थे और लास्ट में भर्ती कोर्ट चली जाती थी और कोर्ट में भर्ती पेंडिंग रहती थी काफी दिनों तक। उसी वजह से भर्ती एक लंबे समय के लिए खिंच जाती थी। यही कारण है कि अगर किसी भर्ती विज्ञापन में आप वह एलिजिबिलिटी नहीं पूरी करते हैं तो आवेदन ना करें, नहीं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा और आगे चल के आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। वही कल देर शाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 4 महत्वपूर्ण नोटिस देखने को मिली थी। तो पहली नोटिस जारी की गई थी, आयोग के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2024 सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अगर आप फीस पेमेंट ना किए हो तो फीस पेमेंट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और सख्त से सख्त कार्रवाई ये भी है कि अगर आप लेखाकार भर्ती विज्ञापन में एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं, यानी वह अर्हता पूरी नहीं करते हैं, तो आप परीक्षा में ना बैठें, क्योंकि अभी इन भर्ती विज्ञापन में जो लोग आवेदन किए हैं उनकी जांच नहीं हुई है। अगर वो लोग अनर्हता पाए गए तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, यानी अगर वो लोग एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं तो आगे चल के उनको डिबार कर दिया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए अभी से आप लोग प्रयास करिए, अगर आप अर्हता नहीं रखते हैं तो परीक्षा में ना बैठें। वहीं दूसरी नोटिस जारी की गई है, 4 परीक्षा 2024 कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुक्त परीक्षा। यह परीक्षा होने जा रही है 16 फरवरी के दिन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 16 फरवरी के दिन 2 परीक्षा होनी है, एक सुबह की मीटिंग में, एक शाम की मीटिंग में। और इस विज्ञापन का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए आप लोग फीस पेमेंट करके। अगर आप फीस पेमेंट ना की हो तो फीस पेमेंट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। वहीं कुछ भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग भी जारी की गई है। 2 विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दी गई है, एक मंडी सचिव, एक स्टोर कीपर। इन दोनों विज्ञापनों की शॉर्ट लिस्टिंग जारी होने के बाद अब परीक्षा की तिथि भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी और दोनों विज्ञापनों की परीक्षा आपको संभवतः अप्रैल माह के आसपास देखने को मिलेगी, यानी मार्च लास्ट में उम्मीद की जा सकती है या अप्रैल में 10 अप्रैल के आसपास। इससे ज्यादा आगे परीक्षा नहीं बढ़ेगी, चाहे वो मंडी सचिव की बात करें या स्टोर कीपर की बात करें। अब बात आती है कि मार्च माह में जो परीक्षाएं हो सकती हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जो होना तय मान के चलिए, एक प्रवर्तन सिपाही हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, मंडी सचिव हो गया, स्टोर कीपर हो गया। ये जो परीक्षाएं हैं यह मार्च से लेकर अप्रैल माह के बीच में करा ली जाएंगी। सहायक स्टोर कीपर, प्रवर्तन कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन, मंडी सचिव, यह परीक्षाएं अप्रैल माह तक करा ली जाएंगी। एक मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर छात्र काफी परेशान है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आखिर शॉर्ट लिस्टिंग क्यों नहीं जारी किया। देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग आपका कभी भी आयोग जारी कर सकता है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग बनके तैयार है। और मार्च माह में जो पहली परीक्षा आयोग करा सकता है वह प्रवर्तन सिपाही हो गया और स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा मार्च माह में संभावित है। आप मार्च माह मान की तैयारी करिए। पेड 23 के स्कोर कार्ड से स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। अभी तक टोटल पदों की संख्या 1200 है, लेकिन उसमें 250 से लेकर 300 पद और बढ़ना तय मान के चलिए, यानी कि स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 1500 के आसपास हो सकती है। संभावना पूरी है
आयोग कभी भी नोटिस जारी कर सकता है। उसका कारण क्या है कि आयोग को नए पदों का अधियाचन मिला है, तो उन पदों को आयोग इस स्टेनोग्राफर की भर्ती में यानी इस विज्ञापन में पद जोड़ देगा, तो पदों की संख्या 1500 के आसपास हो जाएगी। तो जो भी स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हैं और कितने आवेदन हुए हैं, इसको लेकर भी आपको जानकारी दी गई थी। आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई थी, 13 परीक्षा 2024 अशुल्पिक में टोटल 57,635 आवेदन हुए हैं। अभी तक 1200 पद है और पद बढ़ के 1500 के आसपास हो जाएंगे। स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में पेट कट ऑफ की बात करें तो अगर आपके 10 नंबर के आसपास बन रहे हैं पेट 23 में, तो आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। कारण क्या है कि देखिए, पद तो ठीक ठाक है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चाहे जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन की बात करें चाहे स्टेनोग्राफर विज्ञापन की बात करें, वहां पे ज्यादा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। कारण क्या होता है कि टाइपिंग उसके बाद होती है या स्टेनो उसके बाद होता है, तो कैंडिडेट काफी बाहर होते हैं। इसलिए ज्यादा कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। 45 गुना से लेकर 50 गुना 52 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया जाता है। वहीं बात करें पेट 23 के वैधता को लेकर, तो आप लोगों से पहले ही बताया गया है कि पेट 23 की वैधता 2 से 3 माह बढ़ाई जाएगी और उससे विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेंगे। जो विज्ञापन का अध्ययन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है, चाहे जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो, चाहे लेखपाल भर्ती विज्ञापन हो, चाहे बात करें लोअर पीसीएस हो या एएसओ विज्ञापन हो, बट 23 की वैधता बढ़ने के बाद ही आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से विज्ञापन देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग प्रयास करते रहिए विज्ञापन के लिए, और आयोग पेट 23 की वैधता में वृद्धि को लेकर अगले सप्ताह नोटिस जारी कर देगा, जो 2 से 3 माह आयोग पेट 23 की वैधता बढ़ाने जा रहा है। और पेट 24 का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, यह पहले भी आपको बताया गया है। पेट 25 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें अभी समय लग सकता है, 10 से 15 दिन का समय लग सकता है पेट 25 के नोटिफिकेशन में। और फिर उसके बाद आपको पेट 25 से काफी विज्ञापन देखने को मिलेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन में अब वो जो पहले का समय था, 4-5 साल लगता था भर्ती विज्ञापन, भर्ती कोर्ट जाती थी, अब बहुत कुछ बदल गया है और बदलाव भी हो चुका है। अगर आप वो अहर्ता नहीं रखते हैं और बिना अहर्ता के विज्ञापन में आवेदन कर देते हैं, तो आपको डिबार कर दिया जाएगा और आगे चल के आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। आप फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भी भर्ती विज्ञापन में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। योग्यता रखेंगे या नहीं रखेंगे, अगर आयोग और उस विज्ञापन में जो छात्र अर्हता पूरी करते हैं उनका अगर समय बर्बाद करेंगे, भर्ती कोर्ट में ले जाएंगे, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। इसलिए इन सब चीजों से बचिए आप लोग, जिसमें आप योग्यता रखते हो उसी में आवेदन करिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।